हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी शुरू होती है 19 अप्रैल 1957 को। मुकेश अंबानी का जन्म यमन के अदन शहर में हुआ। उनके पिता धीरू भाई अंबानी एक साधारण नौकरी करते थे। धीरू भाई का सपना था कि उनके बच्चों का भविष्य उनसे बेहतर हो, लेकिन ये आसान नहीं था। अदन में रहते हुए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम किए। कुछ समय बाद वे अपने परिवार के साथ भारत लौट आए। मुकेश की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई। उनका परिवार एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन सपने बड़े थे। धीरू भाई ने रिलायंस नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी पॉलिस्टर के धागे और टेक्सटाइल का कारोबार करती थी। शुरुआत में यह कारोबार छोटा था, लेकिन धीरू भाई की मेहनत और दूरदृष्टि ने इसे तेजी से बढ़ाया। मुकेश बचपन से ही अपने पिता के संघर्ष को देख रहे थे। धीरू भाई ने अपने बच्चों को सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। मुकेश की शिक्षा और शुरुआती अनुभव। मुकेश ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेज हाई स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। पढ़ाई में वे बेहद मेधावी थे। उनकी गहरी रुचि थी कि वे अपने पिता के व्यापार को समझे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। 1977 में उनके पिता ने उन्हें भारत बुलाया। धीरू भाई चाहते थे कि मुकेश उनके साथ मिलकर रिलायंस के विस्तार में हाथ बटाएं। मुकेश की रिलायंस में शुरुआत। मुकेश ने रिलायंस ज्वाइन किया और नए आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में पेट्रोकेमिकल्स और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा भविष्य है। उनकी पहली परियोजना थी पॉलिस्टर फिलामेंट yarn का विस्तार। मुकेश ने इसमें न सिर्फ अपने पिता का साथ दिया, बल्कि नए तकनीकों और रणनीतियों को भी अपनाया। उन्होंने रिलायंस को केवल टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रखा। कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और रिफाइनिंग जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। यह एक बड़ा जुआ था, लेकिन मुकेश और उनके पिता की दूरदृष्टि ने इसे सफल बनाया। 2000 के दशक में मुकेश ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया। यह परियोजना न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। जामनगर रिफाइनरी ने रिलायंस को वैश्विक पहचान दिलाई। मुकेश की यह सोच थी कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उनकी यह पहल उनकी नेतृत्व क्षमता और सोच को दर्शाती है। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। यह कदम भारत के टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लेकर आया। उन्होंने डेटा और कॉल को लगभग मुफ्त कर दिया। इससे भारत में डिजिटल क्रांति आई। आज हर हाथ में स्मार्टफोन और हर गांव में इंटरनेट है। यह सब संभव हुआ मुकेश अंबानी की दूरदृष्टि और हिम्मत की वजह से। जियो ने न केवल लोगों की ज़िंदगी बदली, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान दिया। मुकेश अंबानी की सोच और नेतृत्व। मुकेश अंबानी की सफलता का राज उनकी सोच और उनकी मेहनत है। उन्होंने हमेशा नई संभावनाओं की तलाश की। उनका मानना है कि बड़ा सोचो और बड़े सपने देखो और मेहनत के साथ उसे पूरा करो। वे न केवल एक बिजनेसमैन हैं, बल्कि एक दूरदृष्टा भी है। उनकी सोच है कि भारत को ग्लोबल मार्केट में टॉप पर ले जाना है। मुंबई इंडियंस और IPL। मुकेश अंबानी ने खेल के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मुंबई इंडियंस टीम खरीदी। यह टीम आज IPL की सबसे सफल टीमों में से एक है। यह उनकी सोच का ही हिस्सा है कि वे हर क्षेत्र में भारत को आगे ले जाना चाहते थे। मुकेश और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी कई काम किए। उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी काम करता है। उनका मानना है कि सच्ची सफलता तभी है जब समाज के हर वर्ग को उसका फ़ायदा मिले। मुकेश अंबानी की यात्रा कभी आसान नहीं रही। उन्होंने कई बार आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें हर बार ऊपर उठाया। आज वे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सफल उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। मुकेश अंबानी की कहानी यह सिखाती है कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास हिम्मत, मेहनत और सही दिशा है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनकी सफलता केवल उनकी नहीं है,
ये हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक छोटे से गांव से उठकर भी दुनिया पर राज किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।